अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बैंक है। इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का राइट हैंड भी कहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे पुराना बैंक है, मतलब जैसे ही पाकिस्तान वजूद में आया था उसके साथ ही साथ जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो है वो वजूद में आया था। ठीक है, तो पाकिस्तान का सबसे पुराना बैंक, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, सबसे कामयाब तरीन बैंक। ठीक है, हर इलाके में, हर मोहल्ले में, हर एरिया में, हर शहर में आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांचेस लाजमी मिलेंगी। बल्कि उन गांव देहातों पे जहां पर दूसरे प्राइवेट बैंकों की कोई ब्रांच नहीं होती, वहां पे आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच ज़रूर मिलेगी। ठीक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग भी करता है और इस्लामिक बैंकिंग भी करता है, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। और आज की वीडियो में हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की 3 ऐसे अकाउंट आपके साथ शेयर करेंगे जनाब, जो इस वक्त बहुत ही बेहतरीन शानदार मुनाफा दे रहा है। बल्कि मैं ये भी कहूँगा जनाब, गवर्नमेंट का बैंक जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसमें गवर्नमेंट का जो इदारा है कौमी बचत या नेशनल सेविंग, जिसको बनाया गया है सिर्फ इसलिए कि लोग अपनी बचतें जमा करवाएं और मुनाफा हासिल करें। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो कौमी बचत को भी पीछे छोड़ दिया मुनाफे में। इतना शानदार मुनाफा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान दे रहा है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो नया मुनाफा लिस्ट जो है वो जारी कर दिया है। तो जनाब आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब इन तीनों अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जब मुनाफा लिस्ट जारी करता है तो उसके बाद वो जो है वो नॉर्मल मुनाफा भी बताता है आपको कि जनाब नॉर्मल मुनाफा आपको ये देंगे, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट का भी बताता है कि जनाब कंपाउंड प्रॉफिट के बाद हम मुनाफा ये देंगे। तो आज की वीडियो में नॉर्मल मुनाफा भी आपके साथ शेयर करेंगे, कंपाउंड प्रॉफिट भी आपके साथ शेयर करेंगे जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है। कंपाउंड पे मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। NBP में अकाउंट खुलवाने का तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा, क्योंकि अक्सर लोग परेशान होते हैं कि जनाब अकाउंट तो बहुत अच्छा है, मुनाफा रेट बहुत अच्छा है, बैंक बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा इसमें अकाउंट नहीं है। हम अगर बैंक जाएंगे, बैंक पता नहीं हमसे कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग ले, हमारा अकाउंट खोले या ना खोले, या बैंक के 10 चक्कर लगाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, जिसके बाद आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच का एक दफ़ा विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधा घंटा 1 घंटे में जो है आपका नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुल जाएगा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी किया है, जो लेटेस्ट मुनाफा लिस्ट है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसमें इन तीनों अकाउंट की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब, और सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त जो हमारे पास 3 टॉप अकाउंट है, उसमें तीसरे नंबर पे जो अकाउंट है, सबसे पहले तीसरे नंबर को डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे नंबर को और फिर पहले नंबर को। तो सबसे पहले तीसरे नंबर पे जो हमारे पास अकाउंट है वो देखते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास अकाउंट है जनाब, इसका नाम है आसान सेविंग अकाउंट। ठीक है, आसान सेविंग अकाउंट, इस अकाउंट का नाम आसान इसलिए रखा गया है कि आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेना है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच जाना है और आपका अकाउंट 100 रुपये दें, आपका अकाउंट खुल गया। इसको कहते हैं NBP आसान सेविंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया, मैं आपको दिखा दूँ, NBP आसान अकाउंट। ठीक है, शनाख्ती कार्ड लाए, उन्होंने उर्दू में लिख के लगाया, 100 रुपये से अकाउंट खुलवाएं। इतना क्लियर, ये देखें आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उर्दू में लिखा हुआ है ना जनाब, ये NBP आसान अकाउंट, शनाख्ती कार्ड लाएं और 100 रुपये से अकाउंट खुलवाएं। कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाए, कॉपी भी वही लोग कर देंगे और आपका अकाउंट 100 रुपये से खुल जाएगा। 100 रुपये से अकाउंट खुलवाएं और सरमायाकारी करें। अच्छा, NBP आसान अकाउंट से रिलेटेड 1-2 बातें आपके साथ शेयर कर दूं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम ठीक ठाक होती है, लेकिन इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता कि बैंक में अकाउंट खुलवाया। जैसे होटल है, अच्छा खासा चल रहा होता, लेकिन उनके पास कोई लेटर हेड नहीं होता, कोई पे स्लिप नहीं होती जो अपने एम्प्लॉयज़ को दें, या खुद जाके जो है बैंक में अकाउंट खुलवाए। या बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं, बेकरीज है, शॉप्स है, कपड़ों की शॉप्स है, लाखों की इनकम है, लेकिन उनके पास कोई
लेटर हेड नहीं होता, कोई सैलरी स्लिप नहीं होती कि जनाब वो जाएं और बैंक में अकाउंट खुलवाएं। ठीक है, तो आसान अकाउंट उन्हीं लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था जिनके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाए और अकाउंट खुलवाए। ठीक है, लेकिन यही वजह है कि इस अकाउंट में कुछ कंडीशनें हैं। किस टाइप की कंडीशन जनाब? जो इसके अंदर कंडीशन है वो ये है कि आप इस अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे नहीं रख सकते। ठीक है, 10 लाख रुपए तक आप जमा करवा सकते हैं और 10 लाख रुपए निकलवा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा पैसे आप जमा नहीं करवा सकते, बस ये कंडीशन है, वरना ये अकाउंट जो है बहुत ही बेहतरीन है। आपके पास अगर आसान अकाउंट खुलवाना है, कोई इनकम प्रूफ नहीं है और अब 10 लाख रुपए इस बैंक में जमा करवा दे, 10 लाख रुपए किसी दूसरे बैंक में आसान अकाउंट खुलवाए वहाँ जमा करवा दे, और मजीद पैसे 2-3 बैंक में और आसान अकाउंट खुलवाएं और 10-10 लाख रुपए जमा करवा दें। जो भी पैसे, अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं तो आसान अकाउंट में पैसे जमा करवाएं और अकाउंट खुलवा लें। मुनाफा लिस्ट जो है हम आगे शेयर करेंगे। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा अकाउंट है? दूसरे नंबर पे जो अकाउंट है जनाब, उसका नाम है NBP प्रीमियम सेवर अकाउंट। ठीक है, बहुत ही शानदार अकाउंट है और इसका मुनाफा रेट जब अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे तो आप खुद कहेंगे जनाब इतना मुनाफा तो कोई प्राइवेट बैंक भी नहीं दे रहा और कौमी बचत भी नहीं दे रहा, जो मुनाफा जो है NBP प्रीमियम सेवर अकाउंट में आपको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन एक इसमें इशू ये है कि जनाब, जिससे आप लोग कह सकते हैं कि जनाब ये इसका जो मुनाफा है वो 6 महीने पे मिलता है, मंथली बेसिस पे नहीं मिलता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुनाफा रेट अच्छा होना चाहिए। मुनाफा भले से 3 महीने बाद मिले, ठीक है, मुनाफा रेट अच्छा होगा तो जो मुनाफा आपको 1 महीने बाद मिल रहा है वो 3 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, मुनाफा तो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो मुनाफा रेट बहुत शानदार है और मुनाफा जो है आपको हर 6 महीने पे इस अकाउंट पे मिलता है। एक दो चीज़ें इस अकाउंट की और नोट कर ले जनाब। इस अकाउंट में SMS वगैरह फ्री होता है जनाब, उसके लिए व्हाट्सअप बैंकिंग वगैरह वो फ्री है, मोबाइल बैंकिंग वो फ्री है, इंटरनेट बैंकिंग वो फ्री है। लेकिन एक दो कंडीशन आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जनाब। इस अकाउंट में चूंकि ये अकाउंट बनाया गया है कि आप इसमें सिर्फ अपनी सेविंग जमा करवाएं। ठीक है, इस अकाउंट में सिर्फ अपनी सेविंग जमा करवाएं और शानदार मुनाफा हासिल करें। ठीक है, बेसिकली ये सेविंग अकाउंट है, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है कि आप अपनी सेविंग तो डेली बेसिस पे जमा करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैसे निकलवाने होंगे तो महीने में सिर्फ 2 दफ़ा, मतलब 2 दफ़ा आप अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं। अब वो एक दिन में 2 दफ़ा निकलवा ले या 2 दिन में 2 दफ़ा निकलवा ले या पूरे महीने में 2 दफ़ा निकलवाए, लेकिन अकाउंट से पैसे आप सिर्फ 2 दफ़ा निकलवा सकते हैं। ठीक है, जितने चाहे निकलवा ले। मतलब आपने 1 करोड़ रुपये रखा है, अगले दिन 50 लाख निकलवा ले, 15 दिन बाद फिर 50 लाख रुपये निकलवा ले। ठीक है, लेकिन डेबिट आपका 2 लगेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं जनाब नंबर 1 अकाउंट। ठीक है, नंबर 1 पे जो हमारे पास लिस्ट है उसकी तरफ चलते हैं। नंबर 1 पे जो हमारे पास नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो अकाउंट है उसका नाम है NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट। ठीक है, NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट। NBP का वो अकाउंट है जिसमें लोग सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं, पैसे रखते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। मुनाफा भी आपको इस अकाउंट पर मंथली बेसिस पे मिलता है। यही वजह है कि जनाब इसको हमने नंबर 1 पे रखा। ठीक है, मुनाफा भी हर महीने मिलता है और मुनाफा भी शानदार मिल रहा होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ नोट कीजिएगा, NBP इजाफा मुनाफा अकाउंट का जो मुनाफा है वो 1 तारीख को नहीं आता, ये 1 से 10 तारीख के दरमियान कभी भी आ जाता है। तो मेंटली तौर पे इस चीज़ की तैयार रहेगा कि मुनाफा 1 तारीख को भी आ सकता है, 2 को भी आ सकता है, 8 को भी आ सकता है, 9 को भी आ सकता है, 10 को भी आ सकता है। ठीक है, तो 10 तारीख से पहले जो है आपको इसका मुनाफा अकाउंट में मिल जाता है। तो माइंड सेट ये रखिएगा जनाब, मुनाफा जो है वो पहली तारीख को नहीं आएगा, 10 से पहले किसी दिन भी आ सकता है। जनाब ये तीनों अकाउंट हो गए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के। अब मुनाफा लिस्ट देखेंगे हम जनाब, जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू हुआ है, और उसके बाद जो है हम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे कि उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। और नेक्स्ट होगा जनाब कंपाउंड प्रॉफिट भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिक्लेयर करता है। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। ठीक है, तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे देख रहे हैं जनाब, आपको NBP की तरफ से जो है मुनाफा लिस्ट जो जारी हुआ है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और ये जो मुनाफा लिस्ट है वो 1 दिसंबर 2024 से एप्लीकेबल है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले बात करते हैं जनाब NBP आसान सेविंग अकाउंट का। ठीक है, इसका मुनाफा देखिए, NBP आसान सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो हर 6 महीने में मिलता है। 6 महीने का जो मुनाफा रेट है वो 13.50% है, और अगर आप कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो ये मुनाफा रेट बढ़कर 13.96 हो जाएगा। कंपाउंडिंग मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कह लें या कंपाउंड प्रॉफिट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जनाब, नेक्स्ट है हमारे पास NBP प्रीमियम सेवर अकाउंट। ठीक है,
एनबीपी प्रीमियम सेवर अकाउंट का जो मुनाफा रेट है वो है 14.60%, ठीक, 14.50%, ठीक है। हर 6 महीने पे आपको उसका मुनाफा मिलेगा और एक रेट है 14.50%। अगर आप 10 लाख रुपए तक की सरमायाकारी करेंगे तो आपको मुनाफा मिलेगा 14.50% और कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा हो जाएगा 15.03%। अब मुझे ये बताएं 15.03% का मुनाफा इस वक्त कोई दूसरा बैंक दे रहा है? कौमी बचत भी नहीं दे रहा है और कोई प्राइवेट बैंक भी नहीं दे रहा है, सब 13.5% के दरमियान जो है वो मुनाफा दे रहे हैं। यहाँ पे आपको मुनाफा कितना मिल रहा है? 15.03%, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है जनाब, अगर आप 10 लाख से ऊपर की सरमायाकारी करते हैं तो मुनाफा रेट हो जाएगा 13.50% और जो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा हो जाएगा वो हो जाएगा 13.96%, ठीक है। ये तो हो गया एनपीपी प्रीमियम सेवर अकाउंट। अब बात कर लेते हैं एनपीपी के सबसे कामयाब तरीन अकाउंट की, जिसका नाम है एनपीपी इजाफा मुनाफा अकाउंट, ठीक है। मुनाफा रेट जो इसका है वो है 13.50% और अगर कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो मुनाफा हो जाएगा आपको 14.42%। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो 14.42% तक है, ठीक है। तो नॉर्मल मुनाफा आपको मिल रहा है 13.55% और कंपाउंडिंग के बाद बन जा रहा है 14.42%। अच्छा, मुख्तलिफ अकाउंट का हमने जिक्र किया, लेकिन इसमें जो सबसे बेहतरीन मुनाफा है वो एनबीपी इजाफा मुनाफा अकाउंट है, क्योंकि इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है, ठीक है। एनबीपी प्रीमियम सेवर का 6 महीने बाद मिलता है। लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं तो लोग ज़्यादातर जो मंथली अकाउंट का मुनाफा को प्रेफर करते हैं। तो हमने जो कैलकुलेशन बनाई है वो मंथली वाले पे बनाई है, बाकी जिसका बाकी तमाम स्कीमों का मुनाफा रेट जो है वो तकरीबन सेम है, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन एक नज़र देख लेते हैं। बाकी जो दो अकाउंट है उसका जो मुनाफा होगा वो इसमें से 19-20 आगे पीछे ही होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता, ठीक है। तो बात करते हैं एनबीपी इजाफा मुनाफा अकाउंट की, ठीक है। 1 करोड़ की सरमायाकारी अगर करते हैं आप एनबीपी इजाफा मुनाफा अकाउंट में तो इसका मुनाफा मंथली बेसिस रेट है 13.55%। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा आपका 13,55,000 रुपये का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा 1,12,917 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बढ़ रही है 16,938 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट मिलेगा 95,979 रुपये का फाइलर को। और इस तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की तो रेट है 13.55%। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 13,55,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,12,917 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 39,521 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट बन रहा है 73,396 रुपये का नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे फाइलर का मुनाफा जो है वो फिर भी बेहतर है। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है जनाब, अगर 1 साल तक आप अपने अकाउंट से मुनाफा नहीं निकलवाते और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाते तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे। होता क्या है, प्रॉफिट हर महीने प्रॉफिट आ रहा था वो अकाउंट में रहता है, तो अगले महीने उस पर प्रॉफिट आता है, फिर प्रॉफिट आता है, फिर उस पर प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट आता है, फिर प्रॉफिट आता है, तो मुनाफा रेट में 1.5-2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। एनबीपी ये कहता है कि जनाब अगर 1 साल तक आप ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे तो हम आपका मुनाफा रेट 13.55% के हिसाब से नहीं बल्कि 14.42% के हिसाब से देंगे, ठीक है। अब इस पर एक नज़र कैलकुलेशन डाल लेते हैं और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जो रेट है वो 14.42%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 14,42,000 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,20,167 रुपये का। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 18,025 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली प्रॉफिट बनेगा फाइलर को 1,02,142 रुपये का, ठीक है। और इस तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, रेट है 14.42%, मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बनेगा 14,42,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,20,167 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर है तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 42,058 रुपये और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट मिलेगा 78,109 रुपये का नॉन फाइलर को। तो यहाँ पे देखिए जो फाइलर का मुनाफा काफ़ी बेहतर है। 1 करोड़ की सरमायाकारी, साल का मुनाफा 14,42,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,167 रुपये का और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 1,02,142 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के 3 बेहतरीन अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।